नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चंस को, जो कि कई एग्जाम से पूछे गए हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति एवं कृषि से संबंधित। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि भोजपत्र वृक्ष मिलता है अरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, नीलगिरी श्रृंखलाओं में या विंध्याचल पर्वतमाला में। तो इसका आंसर है जो भोजपत्र, जिसे बर्च भी कहते हैं, ये पेड़ हमें मिलते हैं हिमालय में। कहाँ मिलते हैं? हिमालय में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? साल, खैर, बबूल या साजा। तो इसका आंसर है आपका खैर। खैर वृक्ष की लकड़ी का यूज़ होता है कत्था बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन या पर्वतीय वन। तो यह जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या आणविक खनिज। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? वन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी निम्नलिखित में से किसी एक वृक्ष का बाहुल्य है वहाँ पर? चीड़, देवदार, सिल्वर फर या नीला पाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देवदार। पश्चिमी हिमालय साइड क्या है, जो कश्मीर वाला एरिया है, वहाँ पर क्या है? देवदार वृक्ष की बाहुल्य है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? असम, केरल, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है आपका छत्तीसगढ़, क्योंकि जो सिनकोना वृक्ष है वो क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहारी पौधा है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ तो पतझड़ वन के अंतर्गत आ जाता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन में आ जाता है। तो सिनकोना वृक्ष क्या मिलेगा? वहाँ पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? ठीक है। कटहल, गूलर, ऑर्किड या फर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्न। फर्न में क्या होते? फूल नहीं लगते। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है बताना है। ठीक है। टीक। टीक क्या है? टीक मीन्स सागौन। ये आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये तो आपका गलत है, कौन सा सही बताना है इसमें। ठीक है। तो टीक सागौन जो है आपका कहाँ मिलता है? एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस साइड मिलता है। देवदार बोल रहा है मध्य प्रदेश में मिलता है? नहीं, देवदार तो हिमालय साइड नहीं मिलता, पश्चिमी हिमालय कश्मीर वाला जो एरिया है ना, उस साइड मिलता है आपका देवदार। तो ये भी गलत हो जाएगा। चंदन है, चंदन कहाँ? इसमें ऑप्शन में क्या दिया? केरल। लेकिन चंदन जो है मेन वो आपका मिलता है कर्नाटक में। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सुंदरी। सुंदरी जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। फिर नेक्स्ट है आपका कि निम्न में कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार, चीड़, साल या सागौन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देवदार हो जाएगा। ठीक है। ये पश्चिमी हिमालय में पाया जाएगा, में लगभग 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। ठीक है। और चीड़ जो है वो 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और साल वगैरह तो मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं, साल, सागौन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय क्या है? अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। भितरकनिका उड़ीसा, ये भी आपका सही है। पिंचवरम तमिलनाडु, ये भी सही है। बेम्बनाड कर्नाटक, ये आपका गलत, क्योंकि बेम्बनाड कहाँ पर है? केरल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है असम और नागालैंड में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, और असम और केरल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? असम और केरल में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले
जंगल से घिरा है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट है आपका कि खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है। उप अल्पाइन वनों का, शीत शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का, उपोष्ण कटिबंधीय वनों का या शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का। तो ये क्या हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1950 में, 1960 में, 1970 में या 1980 में। तो ये हुई थी आपकी 1960 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है J.N.K.V जबलपुर। ठीक है। डॉट डॉट है सब में। G.P.B.P.A.U पंतनगर, फिर P.A.U लुधियाना। ठीक है। फिर फोर्थ आपको ऑप्शन दिख रहा है बीकानेर। तो इसका आंसर है आपका सेकेंड। इसका फुल फॉर्म क्या है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापना हुई थी। ठीक है, 1960 में। उसके बाद नेक्स्ट है कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है। विभिन्न मौसमों पर दो फसल, एक ही साथ दो फसल या अन्य फसल के साथ एक फसल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आशय क्या होता है, युग्म पैदावार का मतलब होता है कि विभिन्न मौसमों में पर दो फसल उगाना। विभिन्न मौसमों पर क्या होता है, दो फसल उगाना। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की एक प्रमुख विशेषता है। नगदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ खेती, दो या दो से अधिक शस्यों की को एक ही खेत में करना, या पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि पशुपालन और शस्य उत्पादन मतलब कृषि ही है शस्य उत्पादन मतलब। ठीक है। पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना को ही क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न राज्यों में किसको छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम क्या है, पूरा पहाड़ी एरिया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता या बड़े खेतों की प्रधानता। तो ये क्या हो जाएगा, बड़े खेतों की प्रधानता, क्योंकि भारत में जो क्या है, बड़े खेतों की तुलना में जो सीमांत भूमि की अधिकता है। क्या है, सीमांत भूमि मतलब छोटे छोटे भूमि ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ की कृषि की विशेषता ये नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक व्यापार या एक उद्योग। तो भारत में कृषि को एक जीविकोपार्जन का साधन ही समझा जाता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है केरल तट पर, तमिलनाडु तट पर, तेलंगाना में या विदर्भ में। तो इसका आंसर है आपका तमिलनाडु में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत की ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है आपका पंजाब। क्या है, पंजाब। फिर नेक्स्ट है आपका कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम। तो इसका आंसर क्या है आपका 1 हेक्टेयर से कम को क्या आप कहते हैं, सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी किसके द्वारा। नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, MS स्वामीनाथन द्वारा, राजकृष्णा के द्वारा या RKV राव द्वारा। तो सदाबहार जो क्रांति है वो लाई गई थी आपके भारत में MS स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो किस देश से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो यह जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व में जो हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का, डॉक्टर कुरियन का, C सुब्रमण्यम का या डॉक्टर अब्दुल कलाम का। तो ये कौन है, स्वामीनाथन का, MS स्वामीनाथन। ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ, ज्वार, मक्का, चावल या गेहूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गेहूँ में सर्वाधिक इसका उत्पादन हुआ था। ठीक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किसको हुआ था, गेहूँ को। फिर आपको गुलाबी क्रांति संबंधित है कपास से, लहसुन से, अंगूर से या प्याज से। तो इसका आंसर है आपका प्याज से।
तो यहाँ पर जो हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, इसके बाद हम कृषि से रिलेटेड और 35 क्वेश्चंस को देखेंगे। मीन्स कृषि उसमें फसलों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लगभग 35 क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप इसके साथ और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं इंडियन ज्योग्राफी के, और साथ में पूरा कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, जो कि मैंने पूरा पढ़ाया है, और उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।